चोटिल तो होती है जी, कोई 5 फुट गहरे खड्डे में गिरे तो ये इंसान है जी, वो जीव है, चोटिल तो होती है। ये आज गुजरात गैस लिमिटेड वालों ने यहाँ खड्डा किया। अभी हमने सुबह उनको कहा था भी आप खड्डा खोद रहे हो तो इसी को सेफ्टी गार्ड लगाना। बच्चा गिर जाता या कोई गर्भवती बहन बेटी गिर जाती तो उसका क्या खाजामा होता। जगह जगह खड्डे खोद रहे हैं जी गुजरात गैस वाले, इन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई इन पे कार्रवाई नहीं है। आम आदमी तो कहीं खड्डा खोद दे तो सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है। 10 खड्डों में से सिर्फ एक खड्डे पर इन्होंने नॉर्मल सा एक बैरिकेड सा लगाया है जो गली का टर्न लेता है। आज आपको मौत का कुआं दिखाऊंगी और इस समय मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं इंदरपुरी मोहल्ला में और आपको सीधी तस्वीरों में दिखाऊंगी कि किस तरह से मौत को न्योता जो है वो प्रशासन दे रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो गैस पाइपलाइन के लिए लाइन खोदी गई थी और किसी भी तरह की, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई भी निशानदेही नहीं की गई है कि कोई भी बड़ा हादसा हो जाए। और इसी के साथ साथ बता दूं कि अभी अभी यहाँ पर जो एक गाय है इस खड्डे में फंस गई थी, वो भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस खड्डे के अंदर जो गाय है वो गिर गई थी। और सबसे बड़ी बात कि इसी तरह से पूरी गली में खड्डे जगह जगह खोदे गए हैं, किसी भी जगह पर जो निशानदेही है वो नहीं की गई। इसी को लेकर खास बातचीत भी करेंगे। सर, कब खोदे गए थे ये खड्डे जो आज सुबह इन्होंने अपना कार्य शुरू किया है और पूरे मोहल्ले में इन्होंने 10-12 खड्डे जो किए हैं। हम मानते हैं भी चलो ये कार्य जो जनता के लिए ही किया जा रहा है, उनकी सुविधा के लिए किया जा रहा है, पर एक सही तरीके से कार्य किया जाए, उसमें किसी को जान माल की दिक्कत ना हो, ये ध्यान में रखकर इनको कार्य करना चाहिए था। 10 खड्डों में से सिर्फ एक खड्डे पर इन्होंने नॉर्मल सा एक बैरिकेड सा लगाया है जो गली का टर्न लेता है, और बाकी किसी भी जगह पे इन्होंने कोई भी ऊपर जाली नहीं रखी, पैड नहीं रखी। तो जैसे आज गाय गिर गई है तो अभी कोई और भी इसके ऊपर गिर सकता है, तो हम चाहेंगे प्रशासन द्वारा जल्दी से जल्दी इसके ऊपर या तो इसको काम पूरा करके इसको भरवाया जाए। और आज रात के लिए और भी यह गली बहुत चलती है, इनमें आवाजाही बहुत लोगों की होती है, तो इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके का जाली या पैड रखवाकर इसको सुरक्षित तरीके से किया जाए। छोटे बच्चे भी गली में बहुत खेलते हैं। देखी गई है कि बहुत बड़ी लापरवाही है और यहाँ पर तो कोई लाइट भी नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना कोई पोल पे लाइट चल रही है और पूरी गली में इसी तरह से खड्डे किए हुए हैं। लाइट की व्यवस्था अभी 2-3 दिन पहले ही दिक्कत हुई है, उसके लिए भी हमने अपने नगर पार्षद को, एमसी को बोला है, तो वो कह रहे थे 1-2 दिनों में उसका भी काम करवा दिया जाएगा और इस खड्डे को जल्द से जल्द करवाया जाए। बस हम यही कहना चाहेंगे जी, जितना भी है जल्दी से जल्दी कार्य करवाया जाए भी, ताकि किसी और को जान माल की दिक्कत ना हो। छोटे बच्चे हैं, गाय हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखकर कार्य किया जाए। बस हम यही कहना चाहेंगे। अंकल जी, एक चीज बताइए कि आपने यहाँ से अभी अभी गऊ को निकाला है, तो क्या कुछ प्रयास रहे, किस तरह से मिट्टी डाल के आपने उसको बाहर निकाला? ये जो खड्डा था अपने हाथों से इसका पैड बनाया पहले मिट्टी का, ताकि उसके पांव आगे वाले ऊंचे उठ जाएं, तो वो तो फिक्स हो गई थी उसके अंदर। उसके पैड बना के अपने हाथों से मिट्टी से उसको ऊंचा उठाया, फिर उसके गले में रस्सी की पेटी बांधी और पीठ पे रस्सी की पेटी बांध के 15-20 आदमी हम लगकर इसको बाहर निकाला है। श्री गौशाला की टीम आई थी, जहाँ भी कोई कैजुअलिटी होती है श्री गौशाला की टीम ही जाती है और वो ही ये कार्य कर रही है। ये आज गुजरात गैस लिमिटेड वालों ने यहाँ खड्डा किया। अभी हमने सुबह उनको कहा था भी आप खड्डा खोद रहे हो तो इसी को सेफ्टी गार्ड लगाना, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। जब अभी मैं ऑफिस से आया तो एक गाय इसमें फंसी हुई थी, तो मैंने देखा, पहले तो खुद प्रयास किया, नहीं निकली, फिर हमने श्री गौशाला सिरसा की टीम बुलाई, उस टीम ने आके गौ माता को निकाल दी, उसको भली भांति दवा पानी दे के दुरुस्त करके और निकाल के सुरक्षित बाहर कर। आज सुबह ही खोदे हैं जी, आज ही गऊ गिर गई। चोटिल तो होती है जी, कोई 5 फुट गहरे खड्डे में गिरे तो ये इंसान है जी, वो जीव है, चोटिल तो होती है। तो अगर इसकी जगह कोई इंसान भी होता, क्योंकि आजकल चलो इंसान तो गिर जाए तो वो आवाज दे, किसी को सहायता ले लेगा। कोई बच्चा गिर जाता या कोई गर्भवती बहन बेटी गिर जाती तो उसका क्या खाजामा होता। एक आने वाला भविष्य हमारा, वो उसकी जीव हत्या हो जाती ना। तो ये सरकार का दायित्व है कि कोई भी खड्डा खोदे तो उसकी सेफ्टी गार्ड लगाए। ये सरकार का निकम्मापन है, जिन्होंने मंजूरी दी है इनको, नगर परिषद ने दी है, पब्लिक हेल्थ ने दी है, इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम 15 कर्मचारी गौशाला के आए थे और 10-15 हम मोहल्ले के लोग थे, 25-30 आदमी मिलकर के इस गौ माता को बाहर निकाली है। यदि आधा घंटा लेट हो जाती तो गौ माता प्राणी है, त्याग देती। जगह जगह खड्डे खोद रहे हैं जी गुजरात गैस वाले, इन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई इन पे कार्रवाई नहीं है। आम आदमी तो कहीं खड्डा खोद दे तो सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है, पर ये गुजरात गैस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं तो कहता हूँ प्रशासन कर क्या रहा है इस मामले में। हम कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने ये करा है, उनके ऊपर ये गौ जो गिरी है का जो उसको असहनीय पीड़ा हुई है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि श्री गौशाला के द्वारा, हालांकि उस
गऊ को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और आंखें मूंद कर बैठे हैं, उन पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आज कोई बेजुबान यहाँ पर गिरा है, इसकी जगह पर कोई बच्चा भी हो सकता था या कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती। तो इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।